दोस्तों, मेहनत अगर पूरी तन्मयता से की जाए तो बहुत ही कम समय में उसका शानदार परिणाम देखने को मिलता है। और आज एक ऐसे ही परिणाम को आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मेरे बगल में जो भाई साहब काम कर रहे हैं, इनका नाम है मनीष मौर्य। और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, शहरी इलाका है। और अगर बात करें बस्ती की तो लोहता बस्ती लगती है। और वहीं पे ये लगभग 30 से 35 स्क्वायर फीट के जगह में तेल मिल का बिजनेस कर रहे हैं। तो आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हमारे उन भाइयों के लिए रहने वाली है जो गांव घर में रह के और सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो बिजनेस करने के लिए हौसले की जरूरत होती है, एक सकारात्मक विजन की जरूरत होती है। और अगर आपके पास ये सब है तो संसाधन खुद ब खुद आपके पास चल कर आएंगे और आप इनके जैसे आने वाले समय में आप भी अपना उद्योग लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हमारे उन भाइयों के लिए रहने वाली है जो अभी के दौर में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आज इस वीडियो को आप देखिए और आप सीख पाएंगे कि तेल मिल उद्योग को लगाकर आप क्या कर सकते हैं। आज भाई साहब का खुद का ब्रांड है दिव्या शुद्ध कच्ची घानी के नाम से। तो विस्तार से सब कुछ इनसे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भाई साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दिव्या कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल के मिल में आपका स्वागत है। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम मनीष मौर्य, पता मौर्य बस्ती, लोहता, वाराणसी। और ये शहरी इलाका है, वाराणसी का शहरी इलाका ही है। हाँ, लोहता बस्ती ये कहते हैं। अभी उम्र आपकी क्या हो रही है? 27 वर्ष। 27 वर्ष में लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, सोचते हैं कि नौकरी करेंगे। तो आप ये सब न सोचते हुए तेल मिल के बारे में कहाँ से ख्याल आया आपको? हमारा ख्याल इसलिए तेल मिल में आया कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है पढ़ाई के क्षेत्र में, और फिर हम चाहते हैं कि किसी का नौकर ना बनकर अपना खुद मालिक बन के रहें। कम ही कमाए या ज़्यादा कमाए, जो भी हो अपना हो। हम ये चाहते हैं कि अपना शुद्ध तेल लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के स्वास्थ्य को सही बनाएं। और हम साथ ही में लोगों को चाहते हैं कि 2-4 लोग या 10 लोग अपना बिजनेस चालू कर लोगों को रोजगार देने का अवसर प्रदान करें। मतलब अपना तो काम करेंगे ही, साथ में 2-4 लोगों को रोजगार भी दें। हाँ। तो इसीलिए आपने तेल मिल उद्योग की शुरुआत। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक आपका हुआ है? ग्रेजुएशन कंप्लीट है हमारा। ग्रेजुएशन कर चुके हैं। कब ग्रेजुएशन हुआ? ग्रेजुएशन हमारा सन 2017 में हुआ। 2017 में। और उसके बाद से आप अपने व्यवसाय वगैरह में लगे हुए। हाँ। साथ में हम देख रहे हैं बगल में आपका किराना स्टोर, ग्रोसरी शॉप भी है। हाँ। तो यो भी चल रहा है और तेल मिल भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। तो आपका जो अपना ब्रांड है वो क्या, कौन से नाम से चलाते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। दिव्या शुद्ध कच्ची घानी तेल, इसके नाम से आप ब्रांड चलाते हैं। हाँ। तो इसमें किस किस चीज की पेराई आप कर लेते हैं? इसमें सरसों की, तीसी की, गरी के तेल, ये सब इसमें सब कर लेते और हैं। मूंगफली के तेल। मूंगफली का भी तेल इसमें निकाल लेते हैं आप? हाँ। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं खुद चाहते हैं कि हम अपना पेड़ा के शुद्ध सरसों का तेल यूज करें, तो फिर दूसरे की भी पेराई करते हैं या सिर्फ अपने ब्रांड पे काम करते हैं? नहीं, दूसरों की भी पेराई करते हैं। तो ये कितने एचपी पे इस मशीन को आप चला रहे हैं अभी? कितने एचपी पे ये मशीन चल रही है? 15 HP। 15 एचपी हाँ। के मोटर पे आप इसको सेट किए हुए, यानी 15 एचपी की कोल्ड प्रेस की ये हाँ। मशीन है। तो क्या घंटे का प्रोडक्शन क्या इसका रहता है? 100 से 110 किलो तक। घंटे में 100 से 110 किलो का प्रोडक्शन मिल जाता है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन चल रही है और सरसों की पेराई भाई साहब कर रहे हैं। तो ये मशीन जो है, इसके बारे में कैसे सर्च किया और कहाँ से आपने लिया? हमने ऐसे ही YouTube पे एक वीडियो देखा और हमें लगा कि क्यों ना अपना एक व्यवसाय चालू किया जाए और लोगों तक शुद्ध तेल पहुंचाया जाए। क्योंकि बाजार में इतना ज़्यादा मिलावट है और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमने ये उन लोगों से हट कर कुछ अलग करना चाहा। तो कहाँ से इस मशीन के बारे में आइडिया कहाँ से मिला आपको और कहाँ से आपने लिया इसको? हाँ, यूट्यूब के वीडियो से देखते हुए ये देखें कि न्यू इंडिया मशीन वाराणसी, रोहनिया, नरौर में है। हाँ। तो वहाँ पर हमने गया, विजिट किया, हमें लोगों ने समझाया, इसके विषय में विस्तार से बताया और हमने देखा और फिर अपने यहाँ लगवाने का फैसला लिया। तो यही न्यू इंडिया मशीनरी से जो है आपने ये मशीन लिया। हाँ। तो कंपनी की तरफ से सपोर्ट वगैरह कैसा आपको मिलता है? सब सही है, लोग आते हैं। अभी तक तो जब से चालू हुआ कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ, फिर भी आते हैं देखने के लिए।
और विस्तार से बात करेंगे अभी सर से। अपने साथ अनिमेश सर आए हुए हैं, अनिमेश सर से विस्तार से बात करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, न्यू इंडिया मशीनरी की तरफ से आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। एक बार अपना नाम और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम अनिमेश सिंह है और हमारी कंपनी का नाम न्यू इंडिया मशीनरी, जो कि वाराणसी रोहनिया बाजार में स्थित है। मेरी और भी दो कंपनीज है, एक विजन मशीनरी जो कि मुंडेरा प्रयागराज में स्थित है और एमपी मशीनरी जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो अनिमेश सर, जब हम ऐसे युवा को देखते हैं और खुद का लोग स्वरोजगार करके एक तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो बहुत खुशी होती है हमको। तो विस्तार से कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं युवा आज सोचते हैं कि बेरोजगार हैं, क्या कर सकते हैं, तो वो लोग कैसे अपना खुद का उद्योग, इस तरह के लघु उद्योग शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी युवा जो रोजगार करना चाहता है, सबसे पहले उसको रोजगार के बारे में जानना होगा। जैसे कि ये तेल मशीन का रोजगार है, तो तेल मशीन के रोजगार के बारे में जानना होगा। तेल का मार्केट क्या है, तेल कहीं भी कोई युवा अगर रोजगार लगाता है तो तेल मशीन आपके साथ मेरा ये कम से कम 10वां या 15वां वीडियो होगा। तो जो भी युवा भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि तेल मशीन पूरे भारत में हमारी कंपनी ने 600 से 700 पीस लगाई है। तो 600-700 युवा को रोजगार मिला है और हर एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है। कोई हो सकता है कि कोई 2 पैसा कम, कोई 2 पैसा ज्यादा कमा रहा हो, लेकिन अगर रोजगार करना चाहता है, मशीन लगाता है, तो जरूर वो अपना एक, अगर शिक्षित भी है, काम करना चाहता है, क्योंकि भारत देश में देखिए नौकरी हमारे पास कम है। तो सरकार भी योजनाएं लगा रही है, मदद दे रही कि लोग रोजगार लगाएं। तो रोजगार लगा के कोई भी युवा भाई जो रोजगार लगाता है, रोजगार लगा के अच्छा खासा ये तेल मशीन का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। शुद्ध तेल भी आप लोगों को खिला रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। अभी जैसे आपने कुछ योजनाओं के बारे में बताया कि सरकार योजनाएं चला रही है, लोगों को सपोर्ट कर रही है ताकि लोग अपना खुद का स्वरोजगार करें, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो भी दर्शक भाई देख रहे हैं, बता दें कि जिनके पास रोजगार करने के लिए पैसा भी नहीं है, तो आज के डेट में सरकार जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की 2 योजनाएं हैं, जिसमें कि PMFME है प्रधानमंत्री का और एक PMEGP है। 2 योजना प्रधानमंत्री का है। तीसरा योजना हमारे मुख्यमंत्री, अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार में है तो उत्तर प्रदेश में हमारी मुख्यमंत्री की युवा उद्यमी योजना है। इसी तरह बिहार में भी है। तो हर जगह सरकार सपोर्ट कर रही है। अभी क्या है कि पूरे देश में नौकरी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। तो सरकार जो बढ़ावा दे रही है वो रोजगार पे बढ़ावा दे रही है कि भाई आप लोग रोजगार लगाएं और बिजी रहें, अपने आप को इंगेज रखें और उससे पैसा भी जनरेट करें। तो जो भी युवा भाई देख रहे हैं, जिनके पास बजट नहीं भी है, पैसा कम है, या अगर बिजनेस को लगाना चाहते हैं, हमारे कंपनी में कांटेक्ट करें। हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरे बताते हैं कि उनको कैसे लोन प्रोवाइड होगा, कैसे सरकार उनकी मदद करेगी। और जिनके पास पैसा है वो डायरेक्टली इस बिजनेस को सामने देख रहे हैं। हमारे युवा भाई हैं, मनीष जी हैं, जो अभी मात्र 27 साल की उम्र है, ये ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अपना ये देखिए स्वयं का रोजगार, ये बहुत ही छोटी जगह में, बिल्कुल ये 8 फुट लंबा जगह है और 4 फुट चौड़ा जगह है। 8 बाई 4 के जगह में तेल मशीन का रोजगार किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी चौराहे पे आप लगा सकते हैं और तेल का बिजनेस कर सकते हैं। तो आज आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक सही गाइडेंस की जरूरत है। अगर सही गाइडेंस आपको मिल गया तो आप अपने मेहनत के दम पे अच्छा खासा पैसा आप कहीं भी रहकर कमा सकते हैं। और सर ने बताया कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो सरकार भी जो है योजनाओं के माध्यम से आप तक सहयोग पहुंचा रही है, आपका सपोर्ट कर रही है। तो आप यहाँ आकर सर से मिलकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं और खुद का स्वरोजगार लगा सकते हैं। अब सर कुछ मशीन के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हम आए तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो है मशीन स्टार्ट हुआ तो उसका हम देख रहे थे खल्ली पहले इसमें डाला गया, क्यों, इसके बारे में बताइए। जो भी युवा भाई है देख रहे हैं, ये देखिए सरसों से हम लोग सरसों की पेराई कर रहे हैं। अभी ये सरसों की खली है। अभी भी ये सरसों की खली देखेंगे तो कलर वाइज एक तरफ ये काला हो गया और एक तरफ पीला हो गया, बिल्कुल। तो जब भी हम नई मशीन है और स्मूथ ग्राइंडिंग करते हैं, तो स्मूथ ग्राइंडिंग करने का मतलब कि हमारा मशीन प्रॉपर चलाने का मतलब है कि दोनों तरफ जो है हमारी खली इसी रंग की होनी चाहिए। और जब भी हम मशीन चलाते हैं तो ये आप आगे से दिखा सकते हैं, हम मशीन को शुरुआत में गर्म करते हैं। थोड़ा ये जो खली है, खली को डाल के गर्म करते हैं। ये मशीन का प्रेसिंग बोल्ट है। आप अभी देखिए हम छू रहे हैं तो इस पे हाथ ज्यादा देर तक नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जब मशीन चलाते हैं तो ये चीज ठंडा रहता है। भैया आप भी चेक करिए, देखिए एक बार, आप गर्म हो गया मशीन, अब हो गया ना, पहले नहीं था। तो ये मशीन को प्रीहीट करते हैं
और इसको चेक करके हम पता करते हैं कि मशीन हमारी गर्म हो गई कि नहीं। और गर्म करने का फायदा कस्टमर को ये होता है कि जो हमारा पेराई होता है, जो हमारी ग्राइंडिंग होती है, वो बहुत ही अच्छी ग्राइंडिंग होती है, बहुत ही स्मूथ ग्राइंडिंग होती है। और तो मशीन को चलाने के लिए मशीन को आप खली को ले, और खली को भी जैसे पिछले दिन का खली है तो पूरा सूखा खली नहीं डालना है। कई कस्टमर जो नए हैं उनको पता नहीं रहता है कि खली की पेराई कैसे करनी है। खली में भी थोड़ा पानी का छिड़काव करना है और प्री हीट में भी 10 मिनट तक खली को आराम से पेरना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करके। और जब मशीन गर्म हो जाता है तो अपना सरसों की पेराई आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस चीज को भी ध्यान रखें कि अच्छी ग्राइंडिंग हो रही है। जब हॉपर भर के डालना है तो देखिए खली एक साइड काला हो गया, एक साइड पीला हो गया। जब खली दोनों साइड काला अगर आने लगे तो समझिए कि मशीन एकदम स्पष्ट रूप से आपका पेराई के लिए रेडी है। इसमें आप जितना चाहे उतना माल छोड़ सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं सर कि काला वाला जो सरसों है, जिसको राई कहते हैं, उसकी पेराई हो रही है। जी जी जी। तो जैसे काला वाला होता है, पीला वाला होता है, तो ज्यादा तेल किसमें निकलता है? देखिए वो सरसों की क्वालिटी जनरली अगर काला पीला सरसों की बात करें तो पीली सरसों में ज्यादा रेशियो होता है तेल का। जी। अब ये हमारी मशीन है, मशीन के बारे में टेक्निकली में जैसे हम लोग बात करें, आप मशीन को दिखा सकते हैं। हमारी 11 किलोवाट 16 रिंग की मशीन है। 11 किलोवाट 16 रिंग कहने का मतलब कि ये आप मशीन 10 HP और 15 HP दोनों से चला सकते हैं। यहाँ हमने कनेक्शन, इनके पास बिजली का 15 HP का है, तो इनको हमने यहाँ 15 HP मोटर के साथ फिट करके दिया है। और ये कंपनी ये पूरा सिस्टम जो है देख सकते हैं आप, ये पूरा इसके नीचे जो स्टैंड लगा है, फाउंडेशन, ये मोटर स्टैंड, इसके अलावा सेफ्टी कवर भी दिया है। यहाँ जगह नहीं है सेफ्टी कवर लगाने का क्योंकि 8x4 के कमरे में है। और ये पूरा सेटअप हम लोग मशीन हमारी कंपनी लगा के देती है। तो जो भी युवा भाई है, अगर उनके पास 10 HP का कनेक्शन है तो इस मशीन को 10 HP से भी चला सकते हैं। अगर उनके पास 15 HP का कनेक्शन है तो इस मशीन को 15 HP से भी चला सकते हैं। इस मशीन में 16 रिंग है, लेकिन मशीन का जो पावर है वो 11 किलोवाट है। और ये मशीन की क्रशिंग कैपेसिटी, कोई भी मशीन जो है वन टाइम क्रशिंग कैपेसिटी के हिसाब से आता है। जैसे आप सरसों डाल रहे हो, एक बार की इसकी पेराई 150 से 200 kg प्रति घंटे की है। अगर कोई कस्टमर, जनरली इस मशीन में हम लोगों को 2 बार पेराई करना पड़ता है, तो कोई कस्टमर अगर 2 बार पेराई करता है तो ये 10 HP की जो मशीन है, इसका हमारा जो प्रोडक्शन रहेगा वो 100 से 110 किलो रहेगा 2 बार पेरेंगे तो। सिंगल टाइम प्रोसेसिंग जो क्रशिंग कैपेसिटी हम लोग बोलते हैं सरसों का, वो 150 से 200 kg है। और 150 से 200 भी इसलिए है क्योंकि सरसों पेरेंगे तो अलग प्रोडक्शन आएगा, मूंगफली पेरेंगे तो अलग आएगा, नारियल पेरेंगे तो अलग आएगा, महुआ पेरेंगे तो अलग आएगा। तो जिसकी जैसी क्रशिंग है, अगर सरसों पेरेंगे तो 160-170 kg घंटे का वन टाइम का क्रशिंग कैपेसिटी है। 2 बार करते हैं तो 100 से 110 kg का। और जो भी युवा भाई और जो भी हमारे कस्टमर हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तेल मशीन लगाना चाहते हैं, तो जो हमारी कंपनी है, हम लोगों का बहुत ही अच्छा अनुभव है। हम लोग 600 से 700 पीस तेल मशीन लगा चुके हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये तेल मशीन अभी तक इंडिया में नहीं बनती है। जो लोग बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसका ढांचा, स्पेयर पार्ट है, वो खरीद के मंगा के अपने ढांचे में सम्मिलित करके, या फिर अपना एलॉय जो यहाँ लोकल है। तो इसका देखिए सबसे बड़ी मशीन की खासियत है मेंटेनेंस का। इस मशीन में जनरली जो इम्पोर्टेड मशीन है हम लोग इंडिया के बाहर से मंगाते हैं, ये मशीन जो मेंटेनेंस है 2 साल तक मेंटेनेंस फ्री रहती है। 2 साल तक मेंटेनेंस फ्री रहती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 घंटा अगर दिन भर में पेरोगे तो रहेगा। 7 से 8 घंटा का कोई कस्टमर जो पेराई करता है तो 2 साल तक कस्टमर को मेंटेनेंस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इंडियन मेड मशीन लेते हो, जो इसका कॉपी कट अगर कोई बनाता है, तो वो मशीन की लाइफ हो सके 6 महीने में भी खराब हो जाए। तो इस चीज का ध्यान देना है, स्पेयर पार्ट का ध्यान देना है, ये जो चेम्बर है इसका ध्यान देना है। कई कस्टमर कंफ्यूज होते हैं कि भैया 10 HP में वहाँ 17 रिंग है, यहाँ 18 रिंग है। तो इस चेम्बर पार्ट को देखें, रिंग मोटी पतली भी हो सकती है। रिंग जनरली हमारी जो मशीनें आती है वो 7.5 HP 13 रिंग में आती है, 10 HP 16 रिंग में आती है और 15 HP 27 रिंग में आती है। कई कस्टमर कंफ्यूज होते हो कि वहाँ 18 रिंग है, वहाँ 20 रिंग है। तो उनको एक चीज बता दें, जो कोल्ड प्रेस की सबसे बड़ी मशीन आती है 40 HP से चलती है, उसमें रिंग 24 ही रहता है। और हमारी 20 HP की मशीन में रिंग 27 रहता है। लेकिन 40 HP का प्रोडक्शन कैपेसिटी 750 kg प्रति घंटा रहता है। और सबसे मूल बात है, आपको सर्विस पे ध्यान देना है, इंस्टॉलेशन पे ध्यान देना है।
ऐसे भी कंपनी वाले हैं जो आपको मशीन बेच दिए, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी कंपनी बिल्कुल वैसा नहीं करती। हमारे पास से अगर मशीन खरीदते हैं तो हम आपको डेट असाइन करते हैं कि भैया आपका 4 दिन बाद मशीन इंस्टॉल होगा। अगर कोई सर्विस का पार्ट है तो 24 से 36 घंटे के अंदर हमारी कंपनी उनको जल्द से जल्द सपोर्ट देने का काम करती है। और मेरा जो सर्विसेज है ये ऑल ओवर इंडिया है, ऐसा नहीं कि मेरा बनारस, मेरे 3 ऑफिसेज अभी रनिंग है जो कि बनारस, प्रयागराज और मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो जो भी कस्टमर यूपी के हैं वो बनारस और इलाहाबाद के ऑफिस में मेरे विजिट कर सकते हैं। जो भी कस्टमर मध्य प्रदेश के हैं वो मध्य प्रदेश भोपाल में विजिट कर सकते हैं। रीवा हनुमाना के कस्टमर है, सिटी के कस्टमर है तो डायरेक्टली हमारे न्यू इंडिया मशीनरी वाराणसी में विजिट कर सकते हैं। और सर्विसेज भी हमारी ऑल ओवर इंडिया है। स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी है, 200 पीस का कम से कम स्पेयर पार्ट हमेशा हम लोग अवेलेबल रखते हैं। ये तो 15 HP पे ये चल रही है। कौन कौन से, इसके अलावा कौन कौन से मॉडल आपके पास है? देखिए मेरे पास 7.5 HP की जो मशीन है, सबसे छोटी 7.5 HP की मशीन आती है। अगर किसी भाई के पास अगर 7.5 HP का कनेक्शन नहीं है तो सिंगल फेज 5 HP में भी 7.5 HP का मशीन चला सकता है। मैंने अभी सिंगल फेज 5 HP में 7.5 HP वाली मशीन ज़्यादा नहीं 4 से 5 जगह चालू करवाया, लेकिन अच्छा है। 50 किलो 55 किलो क्रशिंग आता है। इसके बाद हमारा ये 10 HP का मॉडल आता है जिसको कि 10-15 दोनों से चला सकते हैं। इसके बाद 27 रिंग 15 HP का मशीन आता है जिसको आप 15 और 20 दोनों से चला सकते हैं। इसके बाद भी आपकी 15 किलो वाट की ही मशीन आती है, बट उसकी क्रशिंग कैपेसिटी 310 से 375 kg रहती है। इसके अलावा 500 kg प्रोडक्शन का कैपेसिटी का रहता है, 25 HP का है और 40 HP तक ऐसी मशीनें आती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये है अपने मनीष मौर्य जी जो तेल मिल उद्योग लोहता वाराणसी के अंदर ये चला रहे हैं, और ये अपने निमेश सर हैं न्यू इंडिया मशीनरी से। काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने दी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई। वो वीडियो हो सकता है मेरे से कोई सवाल पूछने से लगा, आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ का नंबर दे दिया है। आप कॉल करके तमाम तरह के ऑयल मिल बिजनेस से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।